हरि अनंत हरि कथा अनंता दीन दयाल जीवन निरवंता। बोले मत्स्य भगवान की जय। मत्स्य पुराण कथा 141वां अध्याय। मैं राक्षस के त्रिपुरासुर का वध कर दिया और मैं बच गया, क्योंकि मैं बचा हुआ है तभी मनखाजुनी के पीछे लगा हुआ है ये मैं, इसलिए कभी मैं नहीं आने देना चाहिए। और इस कथा को करने से भी रुद्र लोक, संतान प्राप्ति, पितृ शांति, मतलब कि शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, सर्वदेव शांति, रुद्र पाठम, इस अध्याय से शांति मिलती है। तो अपने पूर्वा का सूर्य चंद्र के साथ समागम और पितृतर्पण पर्व संधि का वर्णन तथा श्राद्ध भोजी पितरों का निरूपण। कथं गच्छात्यमावास्यां मासी मासी दिवं निपम् एला पूर्वं सुतं तर्पेतं कथं पित्राननम् एतदिच्छामयं श्रोतुं प्रभां तस्यं धीमते, प्रभां तस्यं धीमते। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, इलानंदन महाराज पूर्वा प्रति मास की अमावस्या को किस प्रकार स्वर्गलोक में जाते हैं और वह अपने पितरों को कैसे तृप्त करते हैं, उन बुद्धिमान नरेश के प्रभाव को हम लोग सुनना चाहते हैं, जो अपने इसी धरती पर मन का जुनी पाकर और स्वर्गलोक में पूर्वा जैसे राजा जाकर पितरों को कैसे तर्पण करते थे, उसका व्याख्यान कितना अच्छा व्याख्यान है, थोड़ा विशेष ध्यान कर सुनेंगे। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में महाराज मनु ने भगवान मधुसूदन से यही प्रश्न किया था कि उस समय भगवान ने उन सूर्य पुत्र मनु के प्रति जो कुछ कहा था वही मैं बतला रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान देकर सुनिए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, मैं इला पुत्र पूर्वा का प्रभाव स्वर्गलोक में उसका बुद्धिमान चंद्रमा के साथ संयोग, उन चंद्रमा से अमृत की उपलब्धि तथा पितृ तर्पण की बात विस्तार पूर्वक बतला रहा हूँ। सौम्य वैशत काव्य तथा अग्निस्वातम संज्ञक पितरों तथा नक्षत्रों पर विचरण करते हुए सूर्य और चंद्रमा के जिस समय अमावस्या तिथि को एक मंडल अर्थात एक राशि पर स्थित होते हैं, उस समय वह प्रत्येक अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा का दर्शन करने के लिए स्वर्ग में जाता है और वहाँ माता में नाना और पिता में बाबा दोनों को अभिवादन कर काल की प्रतीक्षा करता हुआ कुछ दिन तक ठहरा रहता है। चंद्रमा से अमृत के क्षरण होने पर उसे परिश्रम पूर्वक पितरों की पूजा करके लौटता है और किसी महीनों में श्राद्ध करने की इच्छा से इलानंदन विद्वान पूर्वा स्वर्गलोक में चंद्रमा और पितरों के निकट गया और 2 लवमात्र कुनामावस्या में उसने दोनों को स्थापित किया, क्योंकि पितृ व्रत में जब सीनी वाली का प्रमाण थोड़ा तथा कु अमावस्या प्रशस्त मानी गई है, अतः कुहू का समय प्राप्त हुआ जानकर वे पितरों के उद्देश्य से कुहू की उपासना करता है। कुहू की उपासना करता है और उसकी उपासना करने के पश्चात वे काल की प्रतीक्षा करता हुआ चंद्रमा की भी प्रतीक्षा करता है। वहाँ रहते हुए से पितरों की तृप्ति के लिए चंद्रमा से स्वधा रूप अमृत प्राप्त होता है। चंद्रमा की 15 किरणें से स्वधात्र का शरण होता है और कृष्ण पक्ष में श्राद्ध भोजी पितरों का उन श्वेत किरणों से बड़ा प्रेम रहता है तथा अन्य पितर उनसे द्वेष करते हैं
पूर्वा तुरंत अभिचरित हुए उस उत्तम मधु को पितृ श्राद्ध की विधि के अनुसार श्राद्ध के समय पितरों को प्रदान करता है। इस प्रकार वह उत्तम स्वदात्र से सौम्य वैशद काव्य तथा अग्निस्वातम पितरों को तृप्त करता रहता है। महर्षियों ने ऋतु को अग्नि बतलाया और ऋतु को संवत्सर भी कहते हैं। उस संवत्सर से ऋतु की उत्पत्ति होती है और ऋतुओं से उत्पन्न हुए पितर आर्तव कहलाते हैं। आर्तव और अर्धमास पितरों को ऋतु का पुत्र तथा ऋतु स्वरूप पिता में और अमावस्या को संवत्सर का पुत्र जानना चाहिए। प्रपिता में और पंच संवत्सर देवगण ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। सौम्य वैशद काव्य और अग्निस्वातम पितरों के ये तीन भेद हैं। इनमें जो ग्रस्त यज्ञकर्ता और हवन करने वाले हैं वे आर्तव पितर पुराण में वैशद नाम से निश्चित किए गए हैं। ग्रस्त आश्रमी और यज्ञकर्ता आर्तव पितर अग्निस्वातम कहलाते हैं। अष्टकापति आर्तव पितरों को काव्य कहा जाता है। अब पंच शब्दों का सुनिए। इनमें अग्नि संवत्सर, सूर्य परित्वत्सर और सोम इडवत्सर और वायु अनुवत्सर और रुद्र वत्सर है। ये पंचावत युगात्मक होते हैं। समय अनुसार इन पर स्थित हुए चंद्रमा अमृत का शरण करते हैं। ये देव कर्म कहे जाते हैं। जब तक पूर्वा वहाँ रहता था तब तक वह जो सोमप और उष्मप पितर हैं उनको भी उसी अमृत से तृप्त करता था। क्योंकि चंद्रमा प्रत्येक मास में विशेष रूप से अमृत का शरण करते हुए और वह सोम पाई पितरों को स्वदात्र रूप से प्राप्त होता है, इसलिए वह अमृत स्वरूप मधु सोम को प्राप्त होता है। और इस प्रकार पितरों द्वारा चंद्रमा का अमृत पी लिए जाने पर सूर्य देव अपनी एकमात्र सुषुम्ना नाम की किरण द्वारा उन सोमपाय चंद्रमा को पुनः परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार सूर्य सुषुम्ना द्वारा पूर्ण किए जाते हुए चंद्रमा की पहले की संपूर्ण कला को जिनके क्रम से थोड़ा थोड़ा करके पूर्ण करते हैं। चंद्रमा की कलाएं कृष्ण पक्ष में क्षीण हो जाती है, शुक्ल पक्ष में वे पुनः पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से चंद्रमा का शरीर पूर्ण होता रहता है। इस कारण शुक्ल पक्ष में दिन के क्रम से परिपूर्ण किए गए चंद्रमा का संपूर्ण मंडल पूर्णिमा तिथि को श्वेत वर्ण का दिखाई पड़ता है। पहले देवगण चंद्रमा से स्रवित और अमृत को पीते हैं। उसके बाद सूर्य भी सोम का पान करते हैं और सूर्य अपनी एक किरण से 15 दिनों तक सोम को भी पीते हैं और पुनः दिन के क्रम से थोड़ा थोड़ा एक सुषुम्ना किरण द्वारा उसे पूर्ण कर देते हैं। इसी कारण शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में क्षीण होती है। यही इनका क्रम है। इस प्रकार चंद्रमा 15 दिनों तक बढ़ते हैं और पुनः 15 दिन तक क्षीण होते रहते हैं। चंद्रमा की इस प्रकार की समृद्धि और आज शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष के हास्य से होते हैं। इस प्रकार सुधा मृत सावित्री पर्वन 15 दिनों की किरणों से सुशोभित ये चंद्रमा सुधात्मक में पितृमान कहे जाते हैं। इसके बाद अब मैं पर्वों की जो संधियां हैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। जैसे गन्ने और बांस में गोलाकार गांठें बनी रहती है, वैसे ही वर्ष मास शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या पूर्णिमा के भेद ये सभी पर्व की ग्रंथियाँ और संध्या हैं। प्रत्येक पक्ष में प्रतिपद द्वितीया आदि 15 तिथियाँ होती है, जो कि अगन्या दानम आदि क्रियाएं पर्व संधियों में संपन्न की जाती है। अतः उन्हें अमावस्या पूर्णिमा पर्व की तथा प्रतिपदा की संध्या में करना चाहिए। चतुर्दशी और पूर्णिमा आदि के 2 कलव को पूर्व काल में कहा जाता था कि राका के दूसरे दिन में पूर्व काल में कहा जाता था कि राका के दूसरे दिन में आने वाले 2 लव पर्व काल जानना चाहिए। कृष्ण पक्ष के अपराह्न काल के व्यतीत हो जाने पर श्याम काल में प्रतिपदा के योग में
जो काल आता है उसे पौर्णमासी कहते हैं। सूर्य के लेखा विश्वा के ऊपर व्यतिपात में स्थित होने पर युगांतर कहलाता है। उस समय चंद्रमा लेखा के ऊपर स्थित युगांतर में उदित होते हैं। इस प्रकार जब चंद्रमा और व्यतिपात परस्पर एक दूसरे को देखें और प्रतिपदा तिथि तक उसी अवस्था में स्थित रहे तो उस समय सूर्य के उदय से उस समय को देखकर गणना करनी चाहिए। उसे सतक्रिया काल नामक छठा काल कहते हैं। और शुक्ल पक्ष के पूर्ण होने पर रात्रि की संधि में जब पूर्ण चंद्र उदय होता है तब उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसलिए चंद्रमा पूर्णिमा की रात में अपनी सभी कलाओं से पूर्ण हो जाते हैं। पूर्णिमा तिथि की आस वृद्धि होती रहती है। अतः यदि वृद्धि के समय दूसरे दिन सूर्य और चंद्र दिन में पूर्णिमा में दिखते हैं तो वह तिथि पूर्ण होने के कारण पूर्णिमा कहलाती है। यदि दूसरे दिन प्रतिपदा का योग होने में चंद्रमा की एक कला हीन हो गई तो उस पूर्णिमा को अनुमति कहते हैं। ये अनुमति देवताओं सहित पितरों को परम प्रिय है। चूँकि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अत्यंत सुशोभित होते हैं, इसलिए चंद्रमा को प्रिय होने के कारण उस पूर्णिमा को विद्वानों ने राका नाम से अभिहित कर दिया। कृष्ण पक्ष की 15वीं रात्रि को जब सूर्य और चंद्र एक साथ एक नक्षत्र पर स्थित होते हैं तब उसे अमावस्या कहा जाता है। उस अमावस्या को लक्ष्य कर जब सूर्य और चंद्रमा दर्श पर आ जाते हैं, उस परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, तब उसे दर्शन कहते हैं। अमावस्या में पर्व संधि के अवसर पर दो लव पर्व काल कहलाते हैं। इन्हें प्रतिपदा योग वाला पर्व काल कू कहलाते हैं। जिस दिन दोपहर तक अमावस्या में चंद्रमा का संपर्क बना रहे और उसके बाद रात्रि के प्राप्त होने पर चंद्रमा सहसा सूर्य के निकट पहुंच जाए, उन्हें प्रातःकाल सूर्य मंडल से पृथक हो जाए तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में प्रातःकाल 2 लव पर्व काल कहलाता है। इस प्रकार सूर्य मंडल और चंद्र मंडल के पृथक होते समय अमावस्या के उस मध्यवर्ती काल को अनावृति कहते हैं। इनमें पितरों के निमित्त वस्ट क्रिया की जाती है। इसे ऋतुमुख और अमावस्या को पार्वण जानना चाहिए। दिन में जब क्षीण चंद्रमा सूर्य के साथ मिलते हैं तब अमावस्या का वह काल पर्व काल कहलाता है। इसलिए दिन में अमावस्या के उस पर्व काल में सूर्य के पहुँचने पर सूर्य घृत हो जाते हैं, अर्थात सूर्य ग्रहण लगता है। कोयल द्वारा उच्चरित कू शब्द जितने समय में समाप्त होता है, अमावस्या का उतना मुख्य काल कू नाम से कहा जाता है। सिनी वाली का प्रमाण ये है कि जब क्षीण चंद्रमा सूर्य में प्रवेश करते हैं तब अमावस्या सिनी वाली कही जाती है। अब ये एक चैनल भी शुरू हो गया कू, जो मंत्रियों का विशेष बातों का चैनल है। कभी याद आ गया था मेरे, कभी कभी फेसबुक में आता है कू चैनल, KOO कू। तो ये अभी सभी वहाँ विद्वान बैठे जिन्होंने ये कू चैनल चलाया है, ये यहीं से चलाए, ये ग्रंथ पढ़े हुए हैं, वही कू को शब्द में प्रयोग करते हैं। तो वे अमावस्या सिनी वाली कही जाती है। अनुमंती राका सिनी वाली और कू, इनका 2 लवकाल पर्व काल होता है। कू शब्द के उच्चारण पर्यंतन काल को कू कहते हैं और इस प्रकार पर्व संधियों का ये काल 2 लव का बतलाया जाता है। ये पर्वों के समान फलदायक होता है। इसमें हवन और वस्ट क्रियाएं की जाती है। चंद्रमा और सूर्य का व्यतिपात स्थित होना तथा दोनों अमावस्या और पूर्णिमाएँ ये सभी एक से पुण्यदायक है। प्रतिपदा के सहयोग से उत्पन्न होने वाला पर्व काल 2 लव का होता है। इसी प्रकार कू और सिनी वाली के शब्द से उत्पन्न हुआ पर्व काल भी 2 लव का ही माना जाता है। चंद्रमा जब सूर्य मंडल से बाहर होते हैं तब वह पर्व काल एक कला का बतलाया जाता है। चूँकि दिन के क्रम से 15वीं तिथि को चंद्रमा 15 कलाओं का द्वारा पूर्ण किए जाते हैं, इसलिए उस तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा 15 कलाओं वाले ही है और उनमें 16वीं कला नहीं है। इसी प्रकार मैंने 15वीं तिथि को चंद्रमा का सम बतलाया है, 6 बतलाया है। इस प्रकार ये सोमपाई देव पितर सोम की वृद्धि करने वाले हैं
और ऋतु एवं अब्द संबंधित आर्थिक संज्ञक देवगण उन्हीं के परिपोषक है। इसके बाद अब मैं जो श्राद्ध भोजी पितर हैं उनकी गति और उनका उत्तम तत्व तथा उनके निमित्त दिए गए श्राद्ध की प्राप्ति का वर्णन कर रहा हूँ। मृतकों के आवागमन का रहस्य तो उत्कृष्ट तपोबल संपन्न तपस्वी भी नहीं जान सकते, फिर चरम चक्षुधारी साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। इन श्राद्ध भोजियों में देवता और पितर दोनों हैं। इनमें जो अपने धर्म के बल से साहुज्य मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं अथवा आश्रम धर्म का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं और श्रद्धा युक्त कर्मों के संपन्न होने पर प्रसन्न होते हैं, इन्हें महर्षिगण लौकिक पितर कहते हैं। ब्रह्मचर्य, तप, यज्ञ, संतान, श्राद्ध, विद्या और अन्नदान ये भूतल पर प्रधान धर्म कहे गए हैं। जो लोग मृत्यु पर्यंत इन सातों धर्मों का पालन करते हुए इनमें आसक्त रहते हैं वे उष्मम तथा सोमप देवता और पितरों के साथ स्वर्गलोक जाकर आनंद का उपभोग करते हैं। सात क्या हैं? ब्रह्मचर्य, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, तप, तपस्वी, यज्ञ, जो यज्ञ में तपे शॉर्टकट ना निकले, और संतान, जिसके संतान होती है। आजकल की सरकार में चर्चा चल रही है और कुछ लोगों में भी चर्चा कि लड़की हो गई बस बहुत है। नहीं, कहीं भी ग्रंथ में गति नहीं है। लड़की की तो प्रत्यक्ष गति है। कन्यादान कर दिया, कृपा बरस गई। लेकिन इस धरती का भार कौन उतारेगा? जो धरती तुम्हें गोद में रखी हुई है, जब तक तुम अपनी संतान पुत्र को गोद में नहीं लो तब तक धरती का भार नहीं उतरेगा। तो संतान जरूरी है। श्राद्ध करना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल आता है, हम प्रण करते हैं श्राद्ध में मृतक भोज नहीं करेंगे। अरे जितना अन्न बिखेरोगे वही शक्ति बढ़ती है। तो विद्या दान भी सबसे बढ़कर है। लेकिन आजकल विद्या बिक रही है। जहाँ विद्या बिक रही है वहाँ विद्या बढ़ाना बंद कर दो। हिंदू धर्म का सबसे विद्या प्रधान है। 18 पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये ज्ञान दो ना हिंदू में हैं। डॉक्टर बना खर्चा लगा के तो डॉक्टर ही फिर पैसे कमाएगा, लेकिन इनके अंदर सभी भगवान की लक्ष्मी, जन्म के साथ लक्ष्मी प्राप्त करने का कोई साधन जगत में है नहीं। लक्ष्मी परमात्मा उसके साथ भेजती है, वो समय अनुसार उनको मिलती है। जितने भी संत अभी लगे हुए ना लक्ष्मी प्राप्ति के ये उपाय है, देखो फेसबुक पर चल रहा अभी संत लक्ष्मी की कथा कर रहे हैं ओनली। बोले ये करने से लक्ष्मी आती है, ये करने से लक्ष्मी आती है। अरे जो लक्ष्मी आई हुई है उसको कैसे रखना है ये सोचो ना, है? तो इसलिए संतान, श्राद्ध, विद्या और सबसे बड़ा अन्नदान, ये 7 प्रकार के ये भूतल पर प्रधान धर्म हैं। कहे गए हैं जो लोग मृत पर्यंतन इन 7 धर्मों का पालन करते हुए इनमें आसक्त रहते हैं वे उष्मप तथा सोमप देवता और पितरों के साथ स्वर्गलोक में जाकर आनंद का उपभोग करते हुए पितरों की उपासना करते हैं। ऐसी प्रसिद्धि उन संतान युक्त श्राद्धकर्ताओं के लिए कही गई है जिनके लिए उनके कुलीन भाई बंधुओं से ने दान के अवसर पर श्राद्ध आदि प्रदान किया है। मासिक श्राद्ध में भोजन करने वाले पितर चंद्र लोकवासी है। ये मास श्राद्ध भोजी पितर मनुष्यों के पितर हैं और इनके अंतरिक्ष जो अन्य लोग क्रमानुसार प्राप्त हुए योनियों में कष्ट झेल रहे हैं, आश्रम धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं और जिनके लिए श्वास श्रद्धा का प्रयोग हुआ ही नहीं है, जो शरीर के नष्ट होने पर यमलोक में प्रेत होकर दुर्गति भोग रहे हैं, नरक स्थान पर पहुंचकर अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हैं।
हिंदू के धर्म में, हिंदू के घर में जन्म लेकर, अभी एक फेसबुक पे हमने देखा था, क्या देखा कि एक पिता मर गया है और उसका एक पुत्र ने धर्म चेंज कर लिया, और उसको जब समाचार पहुंचाया गया, बोले तुम्हारे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, मृत लोक में चले गए हैं, इसलिए आप आकर उनके श्राद्ध वगैरह, पूजा वगैरह स्वा करो। तो वो क्या बोल रहे हैं, बोले मैंने तो अपना धर्म चेंज कर लिया, हमारे धर्म के अंदर ये है नहीं। तो ऐसे पुत्रों की क्या, जो अपना जन्म की जन्मभूमि को दूसरी भूमि में बदल देते हैं। तो फिर कई ज्ञानी लोग बैठे थे, उन्होंने उसकी लड़की को हजारों कोसों दूर रहती हुई उनको बुलाकर उनका दाग उनसे करवाया। ये लड़की के हाथों दाग भी होता है ना, इसका भी थोड़ा पाप का पारा होता है। मित्र कर दो। नारी किसी की हत्या नहीं करती है, नारी किसी के दाग नहीं करती है, नारी तो जन्मदाता है? विष्णु किसी को मारता है क्या? है? ब्रह्मा किसी को मारता है क्या? मारने वाला तो, बचाने वाला तो शंकर है। उसकी लक्ष्मी का उपयोग सही करोगे, कुबेर को सही प्रयोग करोगे तो वो किसी को अकाल मृत्यु नहीं देगा, और नहीं तो फिर कभी भरोसा नहीं कब चले जाए। तो इस प्रकार स्व और श्रद्धा का प्रयोग हुआ ही नहीं, जो शरीर के नष्ट होने पर यमलोक में प्रेत होकर दुर्गति भोग रहे हैं, नरक स्थान पर पहुंचकर अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हैं, और लंबे शरीर वाले अत्यंत कुशकाय, लंबी दाढ़ियों से युक्त, वस्त्रहीन और भूख एवं प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ते संसार के अंदर। मन का झूणी पाने रहे, बाद में भी मन का झूणी रहे मोयने, कैरी खने 1 रुपयो, कैरी खने 100 रुपया, कैरी खने 1000 रुपया, कैरी खने लाख रुपयो, कैरी खने करोड़ रुपयो, कैरी खने अनंत रुपयो। धन सबके पास एक जैसा नहीं रहता है, अलग अलग रहता है, क्योंकि उनके मृत्यु पाने के बाद में उनके श्राद्ध की गति 7 प्रकार की सेवा की गई थी। तो उन्हीं 7 प्रकार की सेवा से उसको वापिस अपनी जीवन में आने के समय धन वन तन मन धन सब मिलता है। तो इस प्रकार लंबे शरीर वाले अत्यंत कृशकाय और लंबी दाढ़ियों से युक्त, वस्त्रहीन और भूख एवं प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ते, और नंदी सरोवर, तड़ाग और जलाशयों पर सब और दूसरों के द्वारा दिए गए अन्न की तारका में इधर उधर घूमते रहते हैं। सालमली, वेतरणी, कुंभीपाग और तप्त वालुका और 80 पत्रवन नामक भीषण नरकों में अपने कर्मानुसार गिराए जाते हैं, तथा उन नरकों में पड़े हुए जो निंद्रा रहित हो दुख भोग रहे हैं, उन लोकांतर में स्थित जीवों के लिए उनके भाई बंधुओं द्वारा यहाँ भूतल पर जब उनका नाम गोत्र उच्चारण कर अपसव्य होकर कुशों पर 3 पिंड प्रदान किए जाते हैं, और तब प्रेत स्थानों में स्थित होने पर भी वे पिंड उन्हें प्राप्त होकर तृप्त कर देते हैं। देखो, केवल पिंड देने से भी उनकी तृप्ति हो जाती है। कोरोना में अच्छे अच्छे पैसे वालों की बात हो गई, लेकिन रोड पे हजारों व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनको अन्नदान की कमी नहीं पड़ी है। वो कोई रात को सोए खाए बगैर नहीं सोता था, और ना सो रहा है बीबी। जो रोड पे पड़ा है उसको भी अन्नदान मिलता है, क्योंकि वो पीछे अन्नदान तो जरूर उसके पीछे हुआ था, तो इसलिए उसको अन्नदान मिलेगा। धन होते हुए भी उसने केवल अन्नदान भी कर दिया ना, तो अन्नदान तो जरूर मिलेगा। तो इसलिए देख लो महा कोरोना में, क्योंकि अभी इंसान अपने को बड़ा समझदार कहता है, इसलिए भगवान ने इस वक्त जो 7 धर्म का जो दुरुपयोग कर रहे हैं उन सबको बताने के लिए
कि तुम त्राई त्राई कर रहे हो, रोड पे पड़ा हुआ भिक्षुक त्राई त्राई नहीं कर रहा है, उसको तो अन्न धन का भंडार भरा है। इंसान को क्या चाहिए? ये पेट के लिए दौड़ रहा है और वंश को बढ़ाने के लिए दौड़ रहा है। अगर ये दो तप ना हो तो इंसान किधर ही ना दौड़े। तो देखो रोडों पर भी उनको अन्न मिलता था, क्योंकि कहीं कहीं तो आत्मा में दया है। तो इसलिए जो पिंडदान करता है उनको अन्न मिलता है, कम से कम उसके पिंडदान जरूर होने चाहिए मरण के उपरांत। जो नरकों में न जाकर 5 प्रकार से विभक्त होकर भ्रष्ट हो चुके, अर्थात जो मृत्यु के उपरांत अपने कर्मों के अनुसार स्थावर भूत प्रेत अनेकों प्रकार की जातियां, त्रियक योनियों एवं अन्य जंतुओं में जन्म ले चुके हैं, वहाँ उन योनियों में वे जैसे आर वाले होते हैं और उन्हीं योनियों में उसी आर के रूप में प्रणीत होकर श्राद्ध में दिया गया पिंड उन्हें तृप्त करता है। यदि श्राद्धोपयुक्त काल में न्यायोपार्जित अन्न मृतकों के निमित्त विधि पूर्वक सत्य पात्र को दान किया जाता है, तो वह अन्न में मृतक जहाँ कहीं भी रहते हैं उन्हें प्राप्त होता है। सत्य पात्र को दान किया जाए, न कि कर्महीन को दान न किया जाए, कर्म करने वाले को दान किया जाए। धन उसे देते हैं भगवान जो धर्म करते हैं। रक्षा ताकत उसको देते हैं जो रक्षा करते हैं। सेवक का भाव उसे देते हैं जो सेवा करके आता है, और तप करके आता है उसको ब्राह्मण का जीवन देते हैं। जो तप करे बाकी तो सब भगवान करे। तो जो वह अन्न वे मृतक जहाँ कहीं भी कहते हैं उन्हें प्राप्त होता है, जैसे बछड़ा गोओं में विलीन हुए अपनी माँ को ढूंढ निकालता है, उसी प्रकार श्राद्धों में प्रयुक्त हुआ मंत्र दान की वस्तुओं को उस जीव के पास पहुँचा देता है। ये मंत्र पहुँचाता है। अमुक गोत्रस्य अमुक पितृस्य वारस्य पितृः शांतिकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वर्धो भवम नमः। ये मंत्रों के द्वारा, वायु के द्वारा दान पहुँचाया जाता है। जहाँ मंत्र तंत्र न चले वहाँ कोई कर्म नहीं होता। तो मंत्र दान की वस्तुओं को उस जीव के पास पहुँचा देता है। इस प्रकार विद्वान पूर्वक श्रद्धा सहित दिया गया श्राद्ध दान उस जीव को प्राप्त होता है। ऐसा मनु ने कहा है। साथ ही महर्षि सनत कुमार ने भी, जो प्रेतों के गमनागमन के ज्ञाता हैं, दिव्य चक्षु से देखकर श्राद्ध की प्राप्ति के विषय में ऐसा ही बतलाया है। कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन है तथा शुक्ल पक्ष शयन करने के लिए उनकी रात्रि है। पितर कृष्ण पक्ष में जगते हैं और शुक्ल पक्ष में सोते हैं। देवता शुक्ल पक्ष में जगते हैं, कृष्ण पक्ष में विश्राम करते हैं। तो इस प्रकार ये पितृदेव और देव पितर स्वर्गलोक में परस्पर एक दूसरे के देवता और पितर हैं। ये तो स्वर्गीय देवों और पितरों की बात हुई है, और मनुष्यों के पितर पिता पितामह और परम पिता में इस प्रकार मैंने सोमपाई पितरों के विषय में वर्णन कर दिया। पितरों का ये महत्व पुराणों में निश्चित किया गया है। इस प्रकार मैंने इला नंदन पूर्व का चंद्रमा और सूर्य के साथ समागम पितरों को श्रद्धा पूर्वक दी गई वस्तु की प्राप्ति, पितरों का तर्पण, पर्व काल और यातना स्थान, नरक का संक्षिप्त वर्णन आपको सुना दिया। यही सनातन सर्ग है और इसका विस्तार बहुत बड़ा है। मैंने संक्षेप में इसका वर्णन किया है, क्योंकि पूर्ण रूप से वर्णन करना तो असंभव है, क्योंकि ये छोटे रूप में भी भगवान की कृपा बरसी है तो ये कथाएं हो रही है, लेकिन इसको भी सुनने वाले कम है। मेरे लाइफ में शुरू होता है तो 200, 250, 300 लाइफ में रहते हैं, लेकिन सुनने में 5-7 जने भी
बहुत मुश्किल से कृपा भगवान की होती है तभी आते हैं। तो इसलिए ये सूक्ष्म में भगवान कलयुग में कथाएं बनाइए, अगर इसका विस्तार है तो अंत ही नहीं है। तो इस प्रकार मैंने संक्षेप से ही इसका वर्णन किया, क्योंकि पूर्ण रूप से वर्णन करना तो असंभव है। इसलिए कल्याणकामी को इस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। मैंने स्वयंभू मनु के इस सर्ग का विस्तार पूर्वक अनुपूर्व वर्णन कर दिया। अब पुनः आप लोगों को क्या बतलाएं। बोलिए मत्स्य पुराण की जय। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, दीन दयाल जीवन निरवंता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण।